मथुरा की ब्राह्मणियां अन्य कोई साधन नहीं, केवल भगवत चर्चा सुनने से ऐसा अनुराग जगा कि जब प्रभु गौवें चराने के लिए इधर आए मथुरा की तरफ, तो सखाओं ने कहा आपने दिशा बदल दी, तो हमारा जो भोजन छाक है जिधर जाता है अब वो इधर आएगा नहीं, हमें बहुत भूख लगी। तो भगवान ने कहा पास में यज्ञ कर रहे हैं मथुरा के ब्राह्मण, जाओ तुम उनसे जाकर प्रणाम करना और कहना हे विप्रो, श्री कृष्ण बलराम यहाँ नजदीक आए हुए हैं गौवें चराते हुए, आप कुछ भोजन दे दो। वो दे देंगे, आप लेके आ जाओ। सखागण गए, प्रणाम किया और जैसा प्रभु ने कहा था वैसा ही बोला, पर ब्राह्मणों ने अवहेलना कर दी, भगवत आज्ञा की अवहेलना कर दी कि इनको क्या भोजन देना है, यज्ञ का भोजन इनको क्या देना, बात ही नहीं सुनी। गए लौट के सखा और कहा गोविंद कैसी जगह भेजा था, वो तो बहुत कठोर हृदय के, किसी भी तरह की कोई भावना ही नहीं प्रकट की उन्होंने, भोजन देने की बात जाने दो, वो आदर से बोले भी नहीं। उनका सुनो, उनकी पत्नियों के पास जाओ। प्रभु उनके पास गए तो बोले भी नहीं, पत्नियों के पास जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं नहीं उनसे हमारा संबंध है, वो हमारी चर्चा सुनती हैं, इसलिए उनके हृदय में हमारे मिलन की व्याकुलता है, जाओ तुम। गए साष्टांग दंडवत की और कहा श्री कृष्ण बलराम आए हुए हैं, वो थोड़ा भोजन चाहिए। बस वो तो प्रेम मगन होकर सुंदर सुंदर थालों में भोग सामग्री लेके चल पड़ी, रोकने पर भी नहीं रुकी और भगवान के समीप गए। ये किसी साधना का फल नहीं। ब्राह्मणों को जब बाद में पता चला तो अपने को धिक्कार दिए कि मैंने तो बाल्यावस्था से शास्त्रीय संस्कार सब किए, यज्ञोपवीत संस्कार, गायत्री अनुष्ठान, वेदाध्ययन, यज्ञ आदि, और स्वयं यज्ञ भोक्ता भगवान ने भोग मांगा और हमने अवहेलना कर दी, धिक्कार है हमारी विद्वता को, हमारे अनुष्ठान को। लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसी पत्नी मिली जिनको भगवत साक्षात्कार हुआ। केवल कथा सुनने मात्र से भगवत प्राप्ति।